ऋतुस्राव के बाद दूसरी स्थिति क्या है, वो है पुटिका प्रवर्धन की स्थिति। एक एक फेज बता देता हूं। पुटिका प्रवर्धन, कम प्रोजेस्टेरॉन, जो मैंने वहां पे दिखाया भी है, अब मैं अच्छे से दिखा सकता हूं आपको। जो कम प्रोजेस्टेरॉन है, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है, ये देखो प्रोजेस्टेरॉन कम था, तो कम प्रोजेस्टेरॉन ने किसको एक्टिवेट किया, पीयूष ग्रंथि को, जहां से क्या निकला, एफएसएच और एलएच। यही बात सीखनी है, यही बात लिख रहे हैं यहाँ पे। अब तो आपको दिखा दिया, तो अब मैं बोल सकता हूँ ना, कम प्रोजेस्टेरॉन पीयूष ग्रंथि को एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है, पीयूष ग्रंथि को, और यहां से निकलता है एलएच और एफएसएच। यहां से ये दो हार्मोन स्राव होते हैं। इन दो हार्मोन का क्या हो जाता है बच्चे, श्रावण प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है। और इन दोनों हार्मोन के श्रावण के वजह से यहाँ पे पुटिका, जो पुटिका कोशिकाएं थी, इनकी वजह से क्या होता है, जो पुटिका कोशिकाएं थी, इनका आकार बढ़ना शुरू हो जाता है, इनका प्रवर्धन शुरू हो जाता है। और ये कैसे प्रवर्धित होती है आपको पता है, प्रवर्धित होने लगती है। जिसमें क्या बनेगा, प्राथमिक पुटिका, इसके बाद द्वितीयक पुटिका, द्वितीयक पुटिका के बाद तृतीयक पुटिका, और फिर ग्राफियन पुटिका, मैच्योर ग्राफियन पुटिका बन जाती है। तो ये हुआ पुटिका प्रवर्धन। और जब पुटिका का प्रवर्धन हो रहा है, तो पुटिका प्रवर्धन के समय पे थीका इंटरना या अंतःप्रावरक क्या निकाल रहा होता है, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन का स्रावण करता रहता है। यस और नो, ये कहानी यहां तक। तो पुटिका प्रवर्धन में एस्ट्रोजन निकल रहा है और गर्भाशयी दीवार मोटी, गर्भाशय की दीवार क्या हो रही है, रीजनरेट हो रही है, मोटी हो रही है। पुटिका अवस्था में इतनी कहानियां यहाँ पे चली। जैसे जैसे पुटिका अवस्था पूरी होती है, हमें पता है क्या होने वाला है, हमें पता हुआ कि क्या होने वाला है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग 14th डे, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कौन से दिन, 14वें दिन, 14वें दिन अंडोत्सर्ग हो जाता है। कैसे, अंडोत्सर्ग का दो रीजन है। 14th डे हाई एफएसएच, जो एफएसएच निकल रहा था, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच निकल रहा था और एलएच निकल रहा था, इनका लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। हाई एफएसएच और एलएच हो जाने की वजह से ये दोनों हार्मोन ग्राफियन पुटिका से, ग्राफियन पुटिका के ऊपर काम करते हैं। और ग्राफियन पुटिका के ऊपर जब ये काम करते हैं, तो ये दोनों हार्मोन क्या कर रहे हैं, इस ग्राफियन पुटिका के अंदर से ये
एग सेल बाहर। इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, पढ़ चुके हैं आप लोग। द्वितीयक अंडक बाहर हो जाता है। ग्राफियल पुटिका के ऊपर काम करता है और द्वितीयक अंडक को बाहर कर देता है, यही प्रोसेस। और ये जो इसका बचा हुआ हिस्सा है इसे हम बोलने लगते हैं कार्पस ल्यूटियम। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो द्वितीयक अंडक बाहर आ गया, कार्पस ल्यूटियम यहाँ निकल गया। यह प्रोसेस कहलाता है अंडोत्सर्ग, अंडे निकलने की विधि। क्लियर बच्चे? और अब दो परिस्थितियां हैं अंड कोशिका। पहला, निषेचन हो गया। अगर इस अंड कोशिका का क्या हो गया? निषेचन हो गया। अगर इसका निषेचन हो गया तो जो कार्पस ल्यूटियम है या पीत पिंड है, ये अस्थाई हो जाता है। पीत पिंड क्या हो जाता है? अस्थाई हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन निकालता रहता है। और क्या करता रहता है? प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करता रहता है। निषेचन नहीं हुआ तो इस पीत पिंड का क्षय हो जाता है और क्षय होते ही क्षय की स्थिति में फिर से प्रोजेस्टेरॉन कम, क्योंकि इसी से प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है, और प्रोजेस्टेरॉन कम, नया चक्र प्रारंभ। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होते ही क्या हो जाता है? यहां से फिर से नया चक्र शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है बेटा? नया चक्र प्रारंभ हो जाता है अगर अंड का निषेचन नहीं हुआ। इस प्रकार आर्तो चक्र विभिन्न हार्मोन्स के द्वारा चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें अनिषेचित द्वितीयक अंडक अनिषेचित द्वितीयक अंडक पीत पिंड आदि संरचनाएं शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। क्या करते हैं? इनको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं इस चक्र के द्वारा। आर्तो चक्र का न आना, आर्तो चक्र का रुकना गर्भधारण की पहचान है। मतलब प्रेगनेंसी अगर हो जाएगी तो आर्तो चक्र नहीं आएगा। ये आप समझ चुके हैं। जब प्रेगनेंसी हो जाएगी
तो प्रेगनेंसी होने के बाद हमने बताया था ना कि अगर निषेचन हो गया तो ये पीत पिंड अस्थायी हो जाएगा, लिखा है ना, निषेचन हो गया तो पीत पिंड क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव। तो जब प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता रहेगा तो लो प्रोजेस्टेरॉन की स्थिति नहीं आएगी, और लो प्रोजेस्टेरॉन की स्थिति नहीं आई तो जो चक्र है वो शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि क्षय शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि आर्तव चक्र का रुकना ये क्या है, प्रेगनेंसी की पहचान है, गर्भधारण की ये पहचान है कि इस समय गर्भ का क्या हो चुका है, गर्भधारण हो चुका है, इसकी ये पहचान है। लेकिन कभी कभी बहुत जरूरी है ये जानना कि कभी कभी स्वास्थ्य की कमी, कभी कभी स्वास्थ्य की कमी, चिंता, अन्य किसी कारण से भी चक्र रुक सकता है। वैसे तो ये किसकी पहचान है, प्रेगनेंसी की, लेकिन कभी कभी इन कुछ दूसरे कारणों से भी चक्र क्या हो सकता है, रुक सकता है। क्लियर बच्चे? तो ये था भैया आपका आर्तव चक्र पूरा। एक चक्र आपकी पुस्तक में बहुत अच्छे से डायग्राम बना के दिया है। जिस चित्र को आप समझ नहीं पाते तो मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंट लेवल पे पूरे चित्र को समझा दिया है। आपको करना क्या है कि आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि भाई ये एक साइकिल है जो मादा महिला में चल रही है। ये क्यों चल रही है? क्योंकि मादा के अंदर जो पुटिका कोशिकाएं उसके भ्रूणी अवस्था में बनी थी, उन पुटिका कोशिकाओं के अंदर प्रवर्धन शुरू हो गया है जब वो यौनावस्था में आ गई है, और उस प्रवर्धन की वजह से वो पुटिका कोशिकाएं ग्राफियन पुटिका में परिवर्तित हो रही हैं और अंड कोशिका का वहां पे क्या हो रहा है, विमोचन हो रहा है। अगर निषेचन हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये निषेचित अंड कोशिका को वहां पे रखने के लिए शरीर के अंदर, उसके गर्भाशय के अंदर वैसे परिवर्तन होंगे, इसलिए वहां पे कुछ अलग कहानी होगी। लेकिन अगर ये अंड कोशिका निषेचित नहीं हुई तो मादा के अंदर इस अंड कोशिका को विमोचित किया जाता है, इसे बाहर निकाला जाता है। तो इसको बाहर निकालने के लिए ये पूरी प्रोसेस हो रही है। मतलब महिला के अंदर हर महीने इस अंड कोशिका को बाहर निकाला जा रहा है, कार्पस लुटियम को बाहर निकाला जा रहा है, और साथ ही साथ गर्भाशय की दीवार में ऐसा परिवर्तन होता है कि अगर ये निषेचित हो जाए तो ठीक से इसका अंतररोपण हो सके। तो आर्तव चक्र में अंडाशय के अंदर तो क्रिया चली रही है, गर्भाशय के अंदर भी परिवर्तन चल रहे हैं। साथ ही साथ इसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हमने देखा कि अंडाशय के अंदर के अपने हार्मोन काम कर रहे हैं, साथ ही साथ पीयूष ग्रंथियां, पीयूष हार्मोन्स भी इस पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इन सभी हार्मोन्स के साथ मिल के जो पुटिका कोशिकाओं से निकल रही है वहाँ के उनके हार्मोन, अंडाशय के खुद के हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन्स इसमें मिलके काम करते हैं और इस चक्रीय प्रोसेस को चलाते हैं, जिसे महिलाओं के अंदर हर महीने, एक महीने में एक अंड कोशिका 14वें दिन निकलती है। और इस अंड कोशिका की आयु जनरली हम मानते हैं कि जो मादा अंड कोशिका है, ये मादा अंड कोशिका 1 से 2 दिन तक ये मादा कोशिका क्या रहती है, इसके जीवित है। और यहीं पे जहाँ पे ये मादा कोशिका या मादा युग्मक निकला है, 1-2 दिन के अंदर इसका निषेचन हो जाता है, और निषेचन होने के बाद ये मादा युग्मक जो अंड कोशिका है, जो युग्मक है, वो युग्मनज में परिवर्तित हो जाती है, और ये युग्मनज फिर भ्रूणीय विकास करके गर्भ के अंदर ही वो अंतररोपित हो जाता है और प्रेगनेंसी या सगर्भता की कहानी शुरू हो जाती है। तो प्रेगनेंसी क्या है, सगर्भता क्या है, इसके बारे में हम लोग बच्चों अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन।